हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक से बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट आपका ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है बायोलॉजी का, एनसीईआरटी सार संग्रह का ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे इसमें टॉपिक लिए गए हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी से वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपके 4% होती है। 4% करेक्ट हो जाएंगे। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो अधिकतर कीट ये श्वास नली प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। किसके द्वारा? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? मेढक कौन से अंग से श्वसन करता है? तो ये आपके केवल त्वचा से श्वसन करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? शराब के नशे वाले व्यक्ति की जांच के लिए कौन से मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? आंसर आपके लगभग 17% करेक्ट हो जाएंगे। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो O2 का अवशोषण कौन करता है? तो RBC, लाल रक्त कणिकाएं करती है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो पेशी कोशिकाएं में आपके ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। मांसपेशियों की थकान वगैरह आपके लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण से हो जाती है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? जब हम लोग भोजन निगलते हैं तो ये आपके एपिग्लॉटिस के द्वारा श्वसन उस टाइम पे बंद हो जाता है। एपिग्लॉटिस, याद रखिएगा इस वर्ड को। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान ये आपका रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया ये आपके कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किसमें? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण किसे माना जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय आपके ATP अणु में होता है।
पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि, तो पहाड़ पे जो रहते हैं उसमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि उसमें क्या है कि पहाड़ पर वायु जो है कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो किसी भी मनुष्य में जो है श्वास दर जो है ये प्रति मिनट लगभग आपको 12 से 15 बार ये हम लोग श्वास लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। एक मिनट में कितनी बार होती है? तो 72 बार। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज जो है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? तो ग्लूकोज आपको पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज आपके पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम आपके कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो इसमें O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण जो है, यानी कि ऑक्सीजन में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में अधिकता के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन से जो है आपके ऑक्सीजन निकलकर और फिर ऊतक द्रव्य में चली जाती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो फेफड़ों की कुपिकाओं में जो है गैसीय विनिमय ये आपके पॉन्स यानी कि सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र होता है वो आपके मेडुला ऑब्लोगाटा तथा पॉन्स में स्थित होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फेफड़ों के ऊपर का जो आवरण होता है ये आपके प्लूरल कला के बने होते हैं। किसका? प्लूरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है ये किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो क्रेब्स चक्र में जो है ग्लूकोज के एक अणु में 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 24। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? आंसर हो जाएंगे 2। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अनऑक्सी श्वसन यानी कि किण्वन की खोज आपके लुई पास्चर ने किया था, और वो भी ईस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अशुद्ध रक्त ये आपके किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये आपके फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बायअलिन में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो शुद्ध रक्त आपके फुफ्फुस सीरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको, ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोटेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो श्वसन गुणांक का मापन ये आपकी गैनांक श्वसन मापी गैनांक रेस्पायरोमीटर से किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो ये आपके हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया जो है कहलाता है।
श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन में जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे दिया हुआ है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो नियंत्रण केंद्र ये आपके मेडुला ऑब्लोगाटा में स्थित होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? यह आपके अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा जो है हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। प्रेरक कौशल, मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो मोटर स्किल ये आपके ललाट भाग यानी कि फ्रंटल लोब के कारण जो है लोब से संबंधित है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है रोम्बेनसिफेलॉन। रोम्बेनसिफेलॉन, याद रखिएगा इस नाम को। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो कम नींद आने के लिए हम लोग अनिद्रा यानी कि स्लीपलेसनेस शब्द का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो यह आपके इंटेस्टिशियल न्यूक्लियस यानी कि अंतराली केंद्रक जो है आंसर हो जाएंगे। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 kg। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय जो है कौन करता है? तो आपके मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। क्या? तो सेरेब्रल पॉल्सी। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का विकास जो है आपके सबसे पहले हाइड्रा में माना गया था। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? आंसर जाएंगे 12 जोड़ी। मनुष्य में जो है मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी जो है पेयर, 31 जोड़ी मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति यह आपके हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया यह आपके मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? आंसर हो जाएंगे मस्तिष्क को। तंत्रिका उत्तर का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु और मस्तिष्क के आवेग को भेजना। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो मार्शल हॉल ने किया था, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो मार्शल हॉल। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये आपके पारानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है यह हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं। जो मनुष्य नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह जो है बुलिमिया रोग से पीड़ित है। जैविक घड़ी
बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये आपके हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि या फिर हैबेन्यूला से निर्मित होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर बीमारी आपके मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें इंसान जो है धीरे धीरे बातों को भूलने लगता है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम जो है आंसर हो जाएंगे इसके। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर हो जाएंगे 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम या फिर ब्रेन स्टेम। ये 3 प्रकार के जो है मस्तिष्क होते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग ये आपके तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे मेलिन के। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क इसका आंसर हो जाएगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में जो है कोई भी विभाजन नहीं होता है। चिकित्सा उपकरण दिए हुए हैं और उसका उपयोग दिया हुआ है। तो सीटी स्कैन क्यों करवाते हैं? तो शरीर में असामान्यता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हम लोग ईईजी हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ये हम लोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच में करते हैं। पेसमेकर ये हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का यूज किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो ये आपके सेरिब्रम में करेक्ट हो जाएगा। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादपों का आकारिकी। पादपों में जो है किस रचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा है जो है जल ऊपर चढ़ता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो एक बीज जो है आपके पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल में होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं। तो वृद्धि रोधक के रूप में एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन जो है काम करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? प्रकाश संश्लेषण ये आपके पौधे के क्लोरोप्लास्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस में होता है। यदि हम केंचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो पारासरण प्रघात के कारण, डिप्लेसोमाइलिसिस के कारण जो है केंचुए अथवा जोक पर नमक जब छिड़कते हैं तो वह मर जाते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर जो है ये आपके सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रदान करती है। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक यानी कि हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो
आंवला को जो है औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से जो है अफीम प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफी जो है पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ में पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ में। प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपको दृश्य प्रकाश में होती है, विजिबल लाइट में। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशंस होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी क्या कहलाता है? तो जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं में से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो बरगद की शाखाओं से निकलने वाला जड़ को प्रॉप रूट यानी कि स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषक यानी कि होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? एंसेरोजाइगस चुस्कांग हॉस्टेरियम द्वारा ये भोजन को अवशोषण करते हैं। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधे डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में जो है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। नागफनी में पत्तियां किसके रूपांतरित होती है? तो कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो गेहूं, धान एवं जौ में जो है आपके फाइब्रस रूट्स यानी कि तंतुमय जड़ें पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो रेशेदार जड़ ये आपके एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो एकेसिया जो है आपके उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा दलपुंज एवं दलपुंज को जो है पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है। यहाँ पे पादप और उसके प्रयोग योग्य भाग दिए हुए हैं। लहसुन और प्याज, इसका प्रयोग होने वाला भाग कौन सा है? तो बल्ब, सल्ककंद। हल्दी अदरक, इसका राइजो प्रकंद। अरबी जिमीकंद, घनकंद, कॉर्म जो है इसका प्रयोग होने वाला भाग है। आलू की बात करें तो कंद या फिर स्तंभकंद बोल सकते हैं। ट्यूबर है जो है इसका प्रयोग होने वाला भाग है। हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स जो है एंजाइम से भिन्न है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः जो है प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो तने का। नाउ नेक्स्ट है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यह आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम ये आपके अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा जो है स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन जो है ये आपके छोटी आंत से स्रावित होता है। पीत का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जो है पीत का संचयन होता है। पीत जिसे बाइल कहते हैं इंग्लिश में, तो पीत का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। यह वसा को
फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में जो है प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। अमाशय की भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है अमाशय की भीति से स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय स्टोमक की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? यह आपके क्रामाकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में जो है कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में संग्रहित होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह आपके अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो बड़ी आंत में जो है कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो ये आपके यकृत यानी कि लीवर जो है करेक्ट हो जाएगा। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शिशुओं में जो है सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर यानी कि सेंट्रल इंसाइजर दांत निकलता है। अग्न्याशय मानव शरीर के जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन सी थी? तो यकृत, लीवर, और अग्न्याशय जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो है लीवर यानी कि यकृत जो है प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज जो है इसका अंतिम उत्पाद है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। ममप्स जिसे गलसुआ भी बोलते हैं पैरामैक्सिमो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। ये नाम याद रखिएगा, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? गलसुआ, जिसमें जो है पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है किस अंग में उपस्थित हो? ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है किस अंग में उपस्थित होते हैं? तो पैनक्रियाज में, अग्न्याशय में। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो कौन से अंग में हार्मोन के साथ साथ आपको जो है एंजाइम का भी स्रावन होता है? तो अग्न्याशय, पैनक्रियाज करेक्ट हो जाएंगे। जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? तो ये आपके अमाशय में, स्टोमक में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का जो है संश्लेषण किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हेपैरिन इसका करेक्ट हो जाएगा। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो अगर आप लंबे समय से उपवास रखे हैं तो इसका प्रभाव आपको वृक्क यानी कि किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपके शरीर में जो पाचन होते हैं उसका संपन्न आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है क्या? तो अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो रक्त से यूरिया पृथक कौन से अंग के द्वारा किया जाता है? तो किडनी, वृक्क के द्वारा जो है इसको पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जो है आपके जिंक यानी कि जस्ता धातु जो है उपस्थित होती है।
उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये आपके यकृत में होता है, लीवर में। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? आंसर हो जाएंगे यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं, रक्त अपोहन। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया जो है सर्वाधिक विषैला पदार्थ है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायरोटिक हार्मोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक औषधि जो है आपके मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। विल्स रोग, विल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपके वृक्क यानी कि किडनी जो है प्रभावित होते हैं। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग दिया हुआ है, जंतु और मुख्य उत्सर्जी अंग। मनुष्य में जो है वृक्क यानी कि किडनी हो जाएंगे। अमीबा की बात करें तो त्वचा जो है उसका मुख्य उत्सर्जी अंग है और रिक्तिका। केंचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली हरित ग्रंथियां। फीता कृमि की बात करें तो फ्लेम कोशिकाएं। ऑर्थोपोडा मैलपीगी नलिकाएं। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। सिलेंट्रेटा की बात करें तो त्वचा जो है इसका मुख्य उत्सर्जी अंग है, त्वचा और मुख। वृक्क में पथरी, किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। याद रखिएगा, पथरी जो है किडनी में जो है आपके किडनी स्टोन, ये आपके यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। ऑप्शन में आपके जो है तीनों में से कोई एक दे सकता है, तो आप लोग जो है तीनों जो है याद रखेंगे। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की जो है कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कीरोटीन जो है ये आपके नाखून में ये प्रोटीन पाए जाते हैं। वृक्क यानी कि किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं। डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का जो है उत्सर्जन बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन मनुष्य में पाए जाते हैं। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से जो है यूरोक्रोम का निर्माण होता है। वृक्क, किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2, 1 से जो है 1.2 लीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम जो है इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे कौन सी बीमारी है? तो हीमोटूरिया बीमारी। शरीर में जो है संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। केंचुआ जो है मुख्य रूप से अमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह जो है यूरियोटेलिक उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन से हैं? उत्सर्जी अंग और उसके पदार्थ। वृक्क, किडनी की बात करें तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होना। फेफड़े, लंग्स की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। यकृत, लीवर की बात करें नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण। आंत, इंटेस्टाइन, यह आपके कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है? तो अमोनिया उत्पादित होता है। गठिया रोग, आर्थराइटिस का क्या कारण है? तो रक्त में जो है
प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में जो है एकत्रित होना, ये गठिया रोग का कारण है। गठिया रोग जो है सिंपल भाषा में तो यूरिक एसिड की उसमें कमी हो जाती है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो पेरिस्टालसिस कहलाता है। कंकाल तल स्केलेटल सिस्टम। मानव भ्रूण में जो है हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन का कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो स्पाइनल कोड में, कशेरुकी रज्जु। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 अस्थियां जो है वयस्क मानव में टोटल होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग जो है वो है एनामल यानी कि दंतवल्क। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट इसका कारण है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है, और सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछते तो फीमर है जो कि जांग की हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर। ये कहाँ होती है? जांग की हड्डी होती है। कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु इनके स्पर्म डिंब यानी कि ओवम को निषेचित करता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या है? तो स्पर्म ओवम जो है फर्टिलाइज होता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस इसके लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों की हड्डी जो है ये सबसे मजबूत होती है। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो ये आपके उल्वर एमोनियन जो है रक्षा करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है ये आपके मानव के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां, याद रखेंगे तीनों का नाम आप, इस्चियम, इलियम, एम्प्यूबिस जो है उपस्थित होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैक्निक गुहा जो है ये सबसे बड़ी गुहा है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका जो है पुनरुद्भवन रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा जो है त्वचा पर जब चोट लगते हैं तो इसका रीजेनरेशन किया जाता है। कंडरा टेंडन जो है किसको जोड़ती है? तो ये आपके पेशी को जो है मांसपेशी को अस्थि से कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराय जो है ये कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण जो है स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन प्रोटीन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट जो है ये अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण हैं। लसिका लिम्फ में जो है किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु आरबीसी की। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, शिंग तथा खूर के निर्माण में सहायक है? तो कीरेटिन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओशिन प्रोटीन जो है अस्थियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है।
अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा, मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो अस्थियों का निर्माण या आपके संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो टोटल शिशुओं में जो आपके 300 अस्थियां पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में जो है ये सबसे अधिक संख्या होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट जो है का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना और ह्यूमरस के। तो ये रहे आज का जो है सेशन। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो जो भी बिहार में जो है बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी के लिए। तो ज़रूर चैनल से जुड़िएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।